बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है? आप ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। वालेकुम सलाम। ये दिलावर भी आ गए। जी दिलावर, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या इरादा है? एग्जाम देना या नहीं? सर देना एग्जाम। तो एग्जाम कब है आपका? सर 28 से स्टार्ट है और आपका पेपर 1 जुलाई को। क्या बात है। जुलाई में आप मेरा पेपर देंगे? पेपर डिस्कस कर लें। यस सर। भाई आपके पेपर में 4 क्वेश्चन है। ठीक है। और ओके सर। सारे क्वेश्चन इंटरफेसिंग से लिंक्ड है। ठीक हो गया। किससे लिए? इंटरफेसिंग से लिंक्ड है। सही ओके। है। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। यूज ऑफ बफर्स एंड लैचेस इन इंटरफेसिंग। ठीक है। ओके। एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये थोड़ा से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो उसमें होता है, क्या कहते हैं, इंटरफेसिंग में। और सपोर्ट इंटरफेसिंग सपोर्ट सर्किटरी। ठीक है। इंटरफेस सपोर्ट सर्किटरी में आपके वो आ जाएंगे, वो लिंकटन पेयर है, ट्रांजिस्टर और डायोड हैं और ड्राइवर्स हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। इंटरफेस सपोर्ट सर्किट बेसिक आया तो हमने ले लिया था आपसे एग्जाम। बेसिक आया वो अब नहीं आएगा। ठीक है। और डिकोडर की मदद से एक इंटरफेस सर्किट है। डिकोडर की मदद से मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग। और इसी तरीके से इंटरनल सर्किट ऑफ ए पीएलडी। अगर आपको वो कोड दिया हुआ हो ना, तो उसका इंटरनल सर्किट कैसे बनाते हैं, और सिंपल सा और एंड गेट, इस तरह के नॉट गेट होते हैं। और इसी तरीके से एक कोडिंग का सवाल होगा। अच्छा, कोडिंग में आप असेंबली या सी यूज कर सकते हैं, और जो आपने लैब में इंटरफेस सीखा है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल रीडिंग सेंसर डेटा एंड डिस्प्ले ऑन एलसीडी फॉर एग्जांपल। बस यही टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट। अब आप मुझे बताइए, कोई चीज़ आपके जहन में है, आप पूछना चाह रहे हैं? क्यों भाई, आपका कोई आंसर ही नहीं आ रहा? कोई आवाज़ भी आ रही है या नहीं?
दो सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो कोई आप सवाल नहीं पूछ रहे फाइनल एग्जाम के बारे में? सर अभी तक तो क्लियर है सारा। बाकी फिर कोई क्वेरी होगी ना, फिर आपसे पूछ लेंगे अगर कोई मसला वगैरह हुआ तो। खबर आप बताएं। सर ये जो आपने लास्ट में टॉपिक का कहा है पीएलडी की प्रोग्रामिंग का, वो मतलब हमने किस तरह करना होगा, जो सर्किट का आप कह रहे हैं? अगर कोई पीएलडी सर्किट आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। अगर आपको ये पीएलडी सर्किट दे दिया जाए, पीएलडी है और उसमें ये एड्रेस लाइन आके मिल रही है। लेट्स से इन एड्रेस लाइनों को ले लेते हैं कि ये ए फॉर एग्जांपल 11 12 और 13 है। ऐसे ये रैंडमली ले लिए, ठीक है। और आपको यहाँ कह देते हैं कि यहाँ दो दो आउटपुट हैं और एक आउटपुट जो है वो लेट्स से आउटपुट 1 है और एक आउटपुट 2 है, ठीक है। और कोड आपको दे देते हैं कि जो आउटपुट 1 है उसका जो कोड है वो कुछ इस तरीके से है कि नॉट A11 और A12 एंड नॉट A13, ठीक है। ये आपको O1 का कोड दिया हुआ है। अब आपसे कहते हैं अंदर का सर्किट बनाए, तो आप बना सकते हैं या नहीं? यस सर। क्या यस सर? सर्किट बनाए ना इसका, और गेट है ना और एंड गेट लगा हुआ है, तो पहले और करना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर एंड करेंगे या एंड पहले करेंगे, बताएं। सर पहले और करेंगे फिर एंड करेंगे। जब आपने प्रेसिडेंट सीखा था तो उसमें आपने कुछ रूल्स सीखे थे, वो रूल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला ये रूल ये था कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको वर्कआउट करें। दूसरा रूल ये था कि इसके बाद जो मल्टीप्लाई और डिवीजन है उसको टेक केयर करें। फिर उसके बाद तीसरा रूल क्या था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको देखें। तो अब देखें ना, इसके मुताबिक चलेंगे ना। पहले इसमें ब्रैकेट्स तो दी नहीं हुई, नो सर। ठीक है। तो अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे, तो एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव में होता है, ठीक है ना। तो यस सर। 12 का और पहले नॉट A13 का एंड बना लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ओके सर। लिख दूं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, नॉट A11, ठीक है। और के बाद मैं अगर एक ब्रैकेट लगा दूं और इसके अंदर मैं लिख दूं A12 एंड नॉट A13, ठीक है। अब ठीक है। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले आपने एक एंड गेट बना लेना छोटा सा।
अरे ये क्या हुआ? थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन बाहर अगर आप इसको समझे कि ये एक एंड गेट है, तो इसकी दो इनपुट आ गई। एक इनपुट जो है वो यहाँ से A12 आ गई, और तो ये क्या बन गया भाई, एक A12 और एक नॉट A13, ठीक है। ठीक हो गया, ये वाली आउटपुट जनरेट कर देगा। इसके बाद आगे एक और गेट बनाना पड़ेगा, और गेट भी बना लें जल्दी से। एक इसकी इनपुट आ जाएगी और एक नॉट A11 की इनपुट आ जाएगी। तो अब आपके पास जो आउट बन गई ना, वो O1 बन गई। ठीक हो गया जी। हमाद, आपकी समझ में आया है? यस सर, आ गया। तो इसी तरह अगर O2 का कोड दिया हुआ हो तो आप बना लेंगे आसानी से। उसके अंदर क्या सर्किट है, आसान सा सिंपल सा ही सर्किट हो, कोई मुश्किल नहीं होगा। ओके सर। चले, अब और कोई सवाल पूछें एग्जाम के हवाले से। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है आप पोस्ट कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं है। असाइनमेंट क्विज के हवाले से कोई सवाल है? यस सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी कि पूछें। सर मेरे साथ इशू ये आ गया था जब मैं क्विज 1 अटेम्प्ट कर रहा था, तो सर्वर डाउन हो गया था LMS का। तो उसकी वजह से मेरा टाइम था, पर वो टाइम सर्वर डाउन होने की वजह से फिनिश हो गया था, जिसकी वजह से मेरा क्विज रह गया था आधा। तो सर मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप उसकी एक अटेम्प्ट खोल दें ताकि मैं उसको री अटेम्प्ट कर दूं। अच्छा, आप क्या, सर मेरा भी तो हुआ था। आपका क्या है, आप भी बताएं। सर मेरा टाइम खत्म हो गया था। टाइम खत्म हो जाना तो उसका तो नहीं हो सकता। सर लेकिन वो इतना पहला सवाल उसमें इतना बड़ा था तो उसी के अंदर टाइम लग गया सर। टाइम तो फिर लगता है ना इन कामों में, ये अगर आप और एंड में मैं बिल्कुल फिनिश ही करने वाला था, वो बिल्कुल टाइम हो गया, हो तो मेरा गया था सर। तो ये पहले आप बताओ दिलावर, आपका कौन सा क्विज था? सर क्विज 1। क्विज वन को मल्टीपल अटेम्प्ट दे देते हैं, क्या ख्याल है? क्विज वन को 2 अटेम्प्ट दे देते हैं। ओके सर। सर अगर हो सकता है तो
तो फिर जाए ना, कोई मसला नहीं, 1 मिनट रुकेगा। अच्छा जी, तो 1 मिनट आपको जो है ना वो दे देते हैं, टर्न एडिटिंग ऑन। और क्विज 1 जो है, क्विज 1 की सेटिंग में ओके 2 अटेम्प्ट्स कर देता हूँ मैं इसे। तो आप लोग जो है वो फिर इसकी जो है वो 2 अटेम्प्ट्स कर सकेंगे। ठीक हो गया, 2 अटेम्प्ट्स कर दिए। अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे फैसल? सर मैं कह रहा था मेरा भी मतलब मैं बिल्कुल करके फिनिश करने लगा था, उसी वक्त मेरा टाइम खत्म हो गया। मतलब कौन सा क्विज 1 था, 2 था, 3 था, कौन सा था? फ्री था सर। क्विज 3 में क्या मसला है भाई? सर उसका पहला सवाल था ना, उसके अंदर वो 3-4 सवाल थे, तो उसके ऊपर करने में मुझे टाइम लग गया। फिर मेरा फिनिश होने ही वाला था, वो बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। फिनिश में करने लगा, वो बिल्कुल 0 हो गया टाइम। तो 1 मिनट आपका देख लेते हैं ना कि आपका क्या हालात क्या है। 1 मिनट पहले मुझे इसमें जाना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट्स जमा हुई हैं। फैसल अभी तक तो आप ही के नंबर ज्यादा है सबसे। आपको जरूरत नहीं है। चलिए सर, चाहिए फिर जैसे आपको सही लगे। 1 मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ ना क्विज में आपके नंबर कितने हैं, ताकि आप अच्छा बाकी स्टूडेंट्स को भी बोले क्विज तो कर लें। क्विज क्यों नहीं कर रहे वो? सही है सर। ये आपके क्विज 3 का नंबर है। सही है सर। मैं समझा था शायद सबमिट नहीं हुआ, तो उस वजह से, नहीं नहीं, सबमिट हो क्योंकि गया तो। टाइम एंड हो गया था ना। ओके सही है। क्विज 1 तो अभी आप थैंक लोग यू सर। सबमिट करेंगे दोबारा से, इसलिए उसके नंबर फिर जो बड़े वाले होंगे, यानी जो इसकी एक ही अटेम्प्ट है, तहरीम ने की है, उसके नंबर पूरे हैं। बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर ले तो अच्छा है। सही है सर, ये आज कर लेंगे। ये कर लेना, ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं। पहले 2 असाइनमेंट्स टेक्स्ट बेस हैं, यानी आप जब उसमें जाएंगे तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप, या फिर आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट में एंट्री कर सकते हैं, या फिर वहाँ कोई इमेज अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब इमेज अटैच करें तो उसमें डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लें उसकी, वो फिर उसको अलाइन कर देगा, उसमें बॉक्स में सही तरीके से डाल देगा। जब आप अटैच करेंगे ना इमेज, तो उस पर लिखा हुआ आएगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन को चेक मार्क क्लिक कर दीजिएगा, तो वो फिर उसको आपका जो इमेज है ना उसको वो फिर अलाइन कर देगा, यानी छोटा बड़ा कर लेगा जितने ज़रूरत पड़ेगी। ओके सर। ठीक है बेटा, और कोई सवाल आप लोगों का पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है सर। एग्ज़ाम के दिन में मार्किंग होगी, तो एग्ज़ाम के दिन तक आप अपने असाइनमेंट और क्विज जमा करवा दीजिएगा, वरना फिर वो 0 हो जाएगा। सही है सर। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।